नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। तो कांग्रेस राहुल गांधी की अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारने की तैयारी में, जिसे लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और बहुत जल्द इन अटकलों पर भी मुहर लग सकती है। इन्हीं अटकलों को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कांग्रेस प्रवक्ता सचिन से खास बातचीत की है। इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। इंडिया गठबंधन लगातार यूपी में जो है तीसरे चरण तक के चुनाव की तैयारी कर रहा है और यूपी की सबसे बड़ी जो है रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर प्रत्याशियों पर नजर लगातार लगी हुई है। आज दिल्ली में बैठक चल रही है और रात 8 बजे तक ये बैठक जो है चलेगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि जो है आज राहुल और प्रियंका का नाम की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है सही लड़ाई साबित होगी कि क्या होगी, क्योंकि दोनों पक्ष वहां पर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा कांग्रेस का, वो लगातार मांग कर रहा कि जो है सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही तो प्रियंका गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल जो है खुद अपनी सीट पे चुनाव लड़ें जिससे काम हो। अब मैं जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो सचिन मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा क्या है स्थिति जो है इसमें परिणाम की बैठक का। देखिए, जो सीएसी की जो बैठक हो रही है, निश्चित तौर पे हम लोगों की मांग है, उत्तर प्रदेश का लाखों कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से प्रतिनिधित्व करें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आई, लाखों लोगों ने श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया और वहां के लोगों ने कहा कि आप हमारे परिवार के अभिभावक हैं। क्योंकि क्या है, पिछली बार तो जनता को बरगला लिया, 13 रुपए किलो का झूठा चीनी देने का झूठा वादा स्मृति ईरानी जी ने किया, जो फ्लॉप साबित हुआ। स्मृति ईरानी जी भी गायब रहती हैं, लेकिन अब क्या है कि जनता ने मन बनाया है श्री राहुल गांधी जी को अमेठी से, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को रायबरेली से सदन भेजने का। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री घोषित करेगा। इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी, हम लोग चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी नेतृत्व करें। सचिन, क्या लग रहा है, देखिए लगातार जो है इतनी देरी क्यों की जा रही है कि लोगों को उम्मीद थी जल्दी घोषणा हो जाएगी, या कोई कांग्रेस की स्ट्रेटजी है उसके तहत देर हो रहा है या जो है कोई और मामला है? देखिए, जो स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है बंद कमरों में बनती हैं और निश्चित तौर पे हो सकता हो ये एक स्ट्रेटजी प्लानिंग का भी हिस्सा हो, क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया जिस तरह से आज की डेट में दूसरे चरण के बाद वो फिर और फिर ध्रुवीकरण पर आ गए, धार्मिक ध्रुवीकरण पे आ गए, पोलराइजेशन की बात करने लगे, तो इसका मतलब है कि धरातल पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो उसका जीता जाता उदाहरण है कि हम लोगों को अब लग रहा है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में इंडिया अलायंस को जो समर्थन मिल रहा है उसमें रायबरेली और अमेठी की जनता भी कहीं ना कहीं हम लोगों पर विश्वास करने जा रही है। हम लोगों का जो नेतृत्व है अगर आज घोषणा करता है तो हम लोग उसका पालन करेंगे। तो देखिए, सीधा सा है कि जो अमेठी और रायबरेली की सीट है उस पर जो है आज रात तक निर्णय हो जाने की उम्मीद है, जो आज रात को घोषणा होगी या कल हो जाएगी। लेकिन कल तक जो बात सामने आती है, अमेठी और रायबरेली दो जगह सीटें से राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ती हैं, तो इन सीटों के साथ साथ दूसरी सीटें भी थोड़ा मजबूत हो जाएंगी और जो है यूपी में जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत बेहतर तरीके से लड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि लगातार जनता भी जो है वहाँ मांग कर रही है और लोग जो है इसके पीछे भी आ रहे हैं। कांग्रेस संगठन यहाँ का पहले संशोधित कर चुका है और अब वो सिर्फ दिल्ली के जो है सीएससी की बैठक पर लागू है कि वो कब जो है घोषणा करती है, लेकिन उम्मीद है कल तक घोषणा हो जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यह बैठक होगी। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर इस बैठक में मंथन जारी है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। रायबरेली सीट से प्रियंका के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी, बैठक में दोनों के नाम पर मुहर लग सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है क्या इस बैठक में? देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज रात 8 बजे पार्टी मुख्यालय पे देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में बात करें तो खासतौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ये जो है जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और उसके साथ साथ
प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हुई नजर आती हैं, या फिर उन्हें जो है चुनाव लड़ाने के लिए जो है कांग्रेस बनाती हुई नजर आती है। ये जो है महत्वपूर्ण आज जो है चर्चा का विषय देखने को मिलता नजर आएगा। दोनों सीटों की बात करें, अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी जो है चुनाव हार गए थे, हालांकि रायबरेली से जो है सोनिया गांधी चुनाव जीतती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में जो है दोनों सीटें गांधी परिवार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या दोनों गांधी परिवार के सदस्य जो है सीटों पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, या फिर सिर्फ राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इन तमाम चीजों के लिए 8 बजे का इंतजार करना होगा। स्पर्श, रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, इसका क्या मायने समझे? देखिए, रायबरेली की बात करते हैं तो पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें सिर्फ एक सीट जो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आई थी, वो रायबरेली की जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाती है रायबरेली की सीट, और लगातार कांग्रेस की तरफ से जो सर्वे है वो आज जो है कराए जा रहे हैं। कांग्रेस धरातल पर जो है जमीनी सर्वे कराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वायनाड से राहुल गांधी फ्री हो चुके हैं। राहुल गांधी इस बार हो सकता है कि अमेठी से एक बार फिर से जो दूसरी सीट है उसको जो है लड़ते हुए जो है नजर आ सकते हैं, लेकिन रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी होगी या फिर कोई दूसरा नाम होगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, आपको बता दें कि वो रात 8 बजे का समय होगा जब ये बैठक की शुरुआत होगी। तो वहीं आपको बता दें कि अमेठी से राहुल गांधी को उतरने की यहां पर पूरी तरह से तैयारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि बीजेपी 450 पार करेगी और यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कुछ समय पहले ही शादी के कार्यक्रम में इन पर हमला हुआ, चोटें भी आईं। फिलहाल इसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि कैबिनेट मंत्री पर जब हमला हो रहा है तो आखिर जनता कैसे सुरक्षित है। संजय निषाद जी, आप पर हमला हो गया शादी के दौरान, खासकर उसके बाद से अभी तक आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई? हाँ, हमारी लोकल सुरक्षा बढ़ गई है। हम केंद्रीय सुरक्षा की मांग करते हैं और वो सिरफिरे हैं, वो गुंडे हैं कि मोबाइल जिस तरीके जिनके सहारे सपा की सरकार चलती रही है। और आप देख सकते हैं वह सरकार, वह लोग हैं जो कभी मुख्यमंत्री पर हमला कर चुके हों, बहन जी पर। तो हम तो मंत्री हैं, मैं तो इतना कहूँगा कि उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ऐसे गुंडे पर लगाम लगाए जिससे समाजवादी पार्टी न बने, और उस तरह के लोगों से की वजह से पूरा यादव समाज कलंकित हो रहा। आपने क्या केंद्र नेतृत्व से सुरक्षा की मांग की कि उन्हें आप सुरक्षा बढ़ाई जाए? गृह मंत्री को पत्र भेज दिया है, सारे मंत्रियों को संज्ञान मिली है, उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी अभी नए मंत्री बने, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। नगीना से चंद्रशेखर आजाद विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप पे हमले का वीडियो पूरा वायरल हुआ, सरकार ने भी देखा होगा। क्या वजह है, क्यों केंद्रीय आपको सुरक्षा नहीं दी जा रही है? नहीं, अभी हो रहा, चूंकि चुनाव आचार संहिता है, समय आने पर हो जाएगा, बात हो गई है और लोकल सुरक्षा हमारी बढ़ा दी गई है। अच्छा, 8 जिलों में भी चुनाव हुआ है, 8 सीटों पर, और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जब वोट परसेंटेज कम है तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। आप फिलहाल कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे लिए कोई, हम लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है। और चूंकि ये विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, अब विपक्ष के पास अब उदासीन लोग हैं और उनके वोटर भी हैं कि हमें हमारा प्रत्याशी जीत नहीं रहा तो वोट क्यों डालने जाए, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा तो क्यों डालने जाए, इसकी वजह से है। और कुछ तो गर्मी है और थोड़ा लगन भी है इस समय 29 तक, और इसकी वजह से इसी से कहा जा सकता है कि जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार, वो अब 450 पार होगा। 50 सीटें बढ़ गई। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, सुना है कि अमेठी से वो भी चुनाव लड़ेंगे और बगल की सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कन्नौज से अखिलेश यादव आई गए, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े नेता आ चुके हैं, तो चुनौती बड़ी है। जब से निषाद पार्टी डॉक्टर संजय का उदय हुआ है तब से आप देखे होंगे कि सपा मतलब कांग्रेस और हाथी साफ और साइकिल हाफ हो गए, और भाजपा हमारे साथ हो गई है। और देखेंगे कि हमारे 11 विधायक हैं और आज कांग्रेस जैसी पार्टी के 2 विधायक हैं और बसपा के 1 हैं। तो आज के दिन में उनके आने से कुछ नहीं है, क्योंकि अब उनके जो वर्कर हैं, उनकी नीतियां हैं और जनता जान चुकी है कि वो सब लोग ऐसा
कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जो काम किया उसके वजह से ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। राष्ट्रवाद के चुनाव के नाते देश कहाँ से कहाँ लाना है, तो आज मोदी जी ने जो कहा वो किया है। अर्थव्यवस्था है, नीतियाँ हैं, भारत का सम्मान है, तो इसके वजह से जनता हमारे साथ है। इसलिए ये कोई भी लड़ ले उसे कुछ नहीं होने वाला। आखिरी सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब प्रियंका और राहुल नामांकन करने जा रहे हैं उससे पहले वो राम मंदिर के दर्शन करेंगे। राम मंदिर की याद तो उन्हें भी आ गई। कम से कम सौभाग्यशाली होंगे वो लोग कि कम से कम अपने उस गलतियों पर माफ़ी मांगेंगे अपने पुरखों को कि जिन्होंने उसे ताला में बंद रखा था। उनके भी प्रधानमंत्री हुए करते थे, कभी उसका दर्शन नहीं किया, नाम देना लोग नहीं पसंद करते थे, लेकिन मोदी ने नाम भी लिया, काम भी किया, बनाया भी, उद्घाटन भी किया और देख लिए सारे लोग हैं। तो निश्चित रूप से अगर राम तो सबके हैं, सबको दर्शन करना चाहिए, लेकिन ये नाटक नहीं है कि यहाँ कुछ और होना चाहिए, दक्षिणी भारत में कुछ और होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, संजय निषाद जी हैं कैबिनेट मंत्री। इनका कहना है कि जो हमला हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और सुरक्षा की मांग भी इन्होंने की है। गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर भी लिखा है। फिलहाल इनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 जो पहले 80 में 80 का जो लक्ष्य दिया है वो पूरा होगा। इसके अलावा पूरे भारत में 400 के बजाय अब 450 की जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दर्ज करने जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। दोनों चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पटेल ने बताया है कि युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता 10 की 10 वोट डलवाने की कोशिश कर रहा है। देवेंद्र पटेल ने कहा, क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी लगातार चल रही है और हमारे साथ बातचीत करने महामंत्री देवेंद्र जी हैं। किस तरीके से युवा मोर्चा काम कर रहा है और खासकर मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि युवा देशभक्ति पर वोट डाले। इस बार देखिए बहुत अच्छा कार्यक्रम संगठन ने दिया है कि 1 वोट 10 यूथ का। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि युवा बढ़ चढ़ करके चुनाव में स्वयं हिस्सा ले रहे थे। इस बार वो चीज अपने से देखने को भी आ रही है कि थोड़ा लोग घरों से कम निकलना चाह रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में हमने देखा, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के पास प्रत्येक बूथ पर ऐसे नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए कहा है जो झंडा बैनर लेकर के न चले। डायरेक्ट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवा बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। जब हम नमो युवा चौपाल कर रहे थे उस समय भी काफी संख्या में लोग अपनी बातों को कहने आ रहे थे कि जो समस्याएं बची हुई हैं उसे भारतीय जनता पार्टी समाप्त करे। किस प्रकार से मोदी जी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाए, यह युवा भी चाह रहा है। इसलिए 1 वोट 10 यूथ का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के पास दिया है। ये 10 युवा वो हैं जो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और गाड़ियां रखे हुए हैं, जो चुनाव वाले दिन सुबह तो निकल करके गांव में लोग जल्दी वोट डाल दें, धूप ना हो उसके पहले वोट डाल दें, ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी उसके बावजूद जो महिलाएं बूथ तक नहीं जा सकती हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, ऐसे लोग दिव्यांग लोग हैं जो जा करके बूथ पर उनको वोट डलवा सके। वोटिंग प्रतिशत की बात जब हम लोग करते हैं, पहले फेज का जब चुनाव हुआ तो ये तमाम सवाल आए कि वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन में बैठक की, जो बूथ अध्यक्ष हैं या फिर पन्ना प्रमुख उन पर जिम्मेदारी सौंपी। क्या दूसरे फेज में तो कुछ मुझे लगता खास नजर ही नहीं आया और दूसरे फेज में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, क्या तीसरे फेज में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा। लगातार हम बूथ पर काम कर रहे हैं और वोटर को जागृत करने का भी काम कर रहे हैं। ये हमारे जो नए युवा हैं, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि नए युवा लगातार बूथ पर लोगों को जागृत करने के लिए कि अधिक से अधिक वोट बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े और देश का, जैसे हम लगातार ये कहते हैं कि अच्छे नेता तभी आएंगे जब लोग जाकर के वोट डालेंगे, नहीं तो बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करेंगे। इस बार देश में नौजवान आगे बढ़ करके वोट डालने तो आ रहा है। पहली बार जो वोट डालने जा रहे हैं वो अपना वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कॉन्फिडेंट में हैं। विपक्ष हताश होकर के, जो विपक्षी लोग हैं वो हताश होकर के घर बैठे हैं। जो मत प्रतिशत कम हुआ है वो उनका ही कम हुआ है जो हताश होकर के घर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, हमारे नेता क्षेत्र में बने हुए हैं और हमारा वोट लगातार पड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी वोट करें, लेकिन विपक्षियों का वोट नहीं पड़ रहा है, वो घरों में बैठे पड़े हैं। गठबंधन कह रहा है कि 16 सीटों पर हम बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 16 जो 2 फेज के चुनाव हुए इनमें सारी सीटों पर जीत रहे हैं। हकीकत क्या है? आप खुद युवा हैं और देखिए
16 सीटों में 16 सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ रही हैं। निश्चित तौर पर इन मानक होगा, मानक हैं। मानक ये है, हम जब बूथ पर जा रहे हैं तो युवा स्वयं आकर के, जब हम युवा चौपाल किए तो युवा चौपाल में आम युवा आकर के भागीदार हो रहा है, अपनी चीजों को बता रहा है। यही तो हम राजनीति में या सामाजिक जीवन में देखते हैं कि आम व्यक्ति स्वयं आकर के आपसे कितना जुड़ रहा है, तभी तो आप अपने विचार को, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। जब आम व्यक्ति आपसे जुड़ेगा तब आप जानिए कि आपका परिवार बढ़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यही है कि आज भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं वो जेल के अंदर हैं। यही मोदी की गारंटी है कि जब रोजगार की बात होती थी, जब नौकरी की बात होती थी तो विपक्ष के लोग झोला उठा करके चल दिया करते थे पैसा वसूली करने के लिए। आज मोदी की गारंटी है कि पूरे देश भर में कहीं भी नौकरी निकलेगी, हम नौकरी भी निकालेंगे, उनका सर्टिफिकेट भी देंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ देंगे। हमारे मंत्री और विधायक ईमानदारी के साथ लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरी देने के लिए कहा है। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। पहली बार तो कांग्रेस को यह सोचना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस बात की नोटिस लेनी चाहिए कि एक उनका वीडियो आया है कि जिसमें उन्होंने पैसा देने की बात कही है। पहले केंद्र, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो वो पैसा दे दें कि गरीबों के खाते में ये पैसा आ गया। एक ऐड आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने पैसा देने की बात कही है। इसको चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे बुद्धिमान लोगों को थोड़ा बैन लगाना चाहिए जो ऐड बनाते हैं ऐसे। शुक्रिया। तो दूसरे फेज के चुनाव के बाद अब तीसरे फेज की तैयारी चल रही है। युवा किस तरीके से रुझान लेंगे, फिलहाल लोकसभा चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। कैप्टन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का नारा है, अब की बार 400 पार। इस टारगेट को पूरा करने के लिए योगी के गढ़ में बीजेपी महिला विंग ने मोर्चा संभाल लिया है और मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। गोरखपुर से खास हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट देखिए। अब की बार 400 पार, बीजेपी के लक्ष्य को किस तरीके से पूर्ण की जाएगी उसको लेके पूरी तरीके से महिला विंग कमर कस चुकी है। हम मौजूद हैं इस समय बीजेपी के कार्यालय पे। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो जा रही हैं और किस तरीके से घर घर पे महिलाओं को वो बीजेपी के प्रति कन्विंस कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी का इस बार नारा है अब की बार 400 पार। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से अब की बार 400 पार होगा। क्या महिला विंग कितना मेहनत कर रहा है, कहां कहां किस किस घर पे जा रहा है और कौन कौन सी योजनाएं बता रहे हैं? हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं। हर कास्ट, हर बिरादरी, छोटी बड़ी, किसी मतलब जाति से कोई मतलब नहीं है। डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रहे हैं और महिलाओं को जो बीजेपी की जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं सब उनकी जानकारी दे रहे हैं। वैसे महिलाएं खुद ही कह रही है कि आप लोग झूठ मूठ का मेहनत कर रही हैं, हम लोग तो मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। और वैसे भी हमारे सांसद तो काफी मेहनत उन्होंने किया ही है, वैसे भी लोग प्रसन्न हैं। तो इसलिए मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक से तो यही आ रहा है कि आप लोग झूठ मूठ का मेहनत कर रहे हैं। डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार अब की पार 400 पार? एकदम गारंटी के साथ 400 पार ही होना है। ये तो जनता के जवान पर है। महिलाओं को किस तरीके से जागरूक कर रही हैं, किस तरीके से भाजपा के प्रति आप प्रेरित कर रही हैं कि हाँ भाजपा को वोट दें लोग, क्योंकि मिशन 400 पार है इस बार? हमें पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम प्रेरित क्या करें, हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी इतना कुछ महिलाओं के लिए कर चुके हैं कि जहाँ जाते हैं बस उन्हीं का लहर दौड़ रहा है। हर जगह मोदी योगी की नारा लग रही है। महिलाएं कह रही है कि हमें इतना मोदी जी और योगी जी दे दिए हैं, वोट तो उन्हीं को जाना है। क्योंकि जो महिलाओं के पास आवास नहीं था, घर जो उनका बारिश में छूटा था, आज उनका क्या है कि आवास हो चुका है। कहती है, बड़ी खुश होती है, कहती कि बड़ी बढ़िया सरकार बड़ा इस बार कि हमें रहने को छत मिला है, खाने को अनाज मिला है, पानी की सुविधा हुई है, शौचालय की। जो पहले महिलाएं अंधेरे में स्वच्छ करना जाती थी, लाइट आती थी तो खड़ी हो जाती थी, आज उन्हें शौचालय मिला और बड़ी गर्व से कहती कि आज हमारा शौचालय हो गया। तो बड़ी दिक्कत आती थी। घर घर में ये बातें चलती है, सब पुरानी बातें अपनी बताती है कि हमारा छत मतलब ये होता था, मिट्टी पूरा घर हो जाता था, खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। आज माननीय मोदी जी योगी जी हम लोग को घर दे दिए हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो हमें उन्हें प्रेरणा क्या देना, वो तो खुद सक्षम है, वो खुद कह रही हैं
कि हम तो उन्हीं को वोट देंगे, और वो कहती है कि 2024 के 47 तक की वो तैयारी कर। अच्छा ये बताइए, योजना जो मातृशक्ति, काजल निषाद को क्या कहेंगे? काजल निषाद इस बार आए और आप लोग महिला, ऐसी बहुत काजल निषाद आई और गई, वो हम लोग के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सारी काजल निषाद। आप बताइए, काजल निषाद है इस बार गोरखपुर से, वो भी 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। हाँ, वो भी अभिनेत्री है, रवि किशन भी अभिनेता है। रवि किशन ही जीतेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब की बार इतना काम किया है कि रवि किशन ही जीतेंगे। जीतेंगे क्या? आप घर घर जाके क्या समझा रहे हैं? क्योंकि महिलाओं, सुभाष चंद्र बोस पे गए थे हम लोग, अभी माधोपुर में पड़ता है। आज 100 वर्ष की महिला थी, हम उसका हाथ चलने लगा थे। हमने उनसे यही पूछा कि चाची पीपर और देवू बाद हमके अगर बीच चेहरे पर हम बैठल बाटी, हमके अगर उठा के सब ले जाइए तो हम मोदी पे ही मुहर मारब। हम कल काहे मरियो? तो कहा बाकी अरे हमारा लड़का जो नहीं है राशन बेच देवत रहे, और अब महिला के नाम हो गए, बहुरिया के नाम हो गए, हमके खाना मिला था, ये हमारा हम उन्हें वोट दे, ऐसे कह देंगे वो औरत। तो हमें यही पता चलता है कि वो महिलाएं बहुत ज्यादा ही खुश हैं, उनको इतनी ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। अभी विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को सिलाई मशीन मिल रही है। हाँ, क्या कहते हैं, डोर टू डोर हम लोग संपर्क कर रहे हैं, और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का, सुकन्या योजना का लाभ मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है जिससे हमारी घर की महिलाएं बहुत खुश हैं, और सभी के सभी का वोट सिर्फ कमल और कमल के लिए ही है। योजनाएं तो हो जाती हैं, उसको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम संकल्प लेते हैं तो उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। रही बात अखिलेश यादव जी की, तो मैं विरोधी पार्टी का प्रचार तो करना नहीं चाहती, मैं अपनी पार्टी का प्रचार करूंगी। और कैंडिडेट काजल निषाद बिल्कुल महिला, मैं सम्मान करती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन अगर वो स्थिर रहती तो हो सकता था वो जीत सकती थी महिला होने के नाते, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, क्योंकि हर एक चुनाव में वो अपना दावा ठोकती हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव, और अब सांसदी का चुनाव है तो वो भी मैदान में खड़ी हो गई हैं। अगर उनके पास कैंडिडेट नहीं है तो एक ही कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सपा जो कह रही हो कहीं भी पूरा होगा। और हमारी 80 सीट उत्तर प्रदेश में तो आ ही रही है, प्लस पूरे भारत में मैं जहां तक मानती हूँ बीजेपी 370 प्लस रहेगी, और एनडीए गठबंधन के साथ हमारा ये तो बीजेपी के शीर्ष नेता कर, आप जब घर घर जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, तो वहां महिलाओं का क्या मतलब रिस्पांस है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम घर घर जा रहे हैं तो बस हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हमने जो एग्जाम, हमारे सरकार ने जो एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट आने का टाइम है। एग्जाम से तात्पर्य हम लोगों ने 365 दिन पढ़ाई की है, जो भी योजनाएं लाए हैं, 10 करोड़ से अधिक लोगों को जो है उज्ज्वला योजना मिला है महिलाओं को। महिलाओं के लिए सरकार ही सोची तो। शौचालय, जो कितनी शर्म की बात थी कि महिलाएं खुले में शौचालय जाती थी, किसी की नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए तो अपने आप में शर्म महसूस होता था। ऐसे 11 करोड़ महिलाओं को, ऐसा है कि खेल में महिलाओं की भागीदारी को उन्होंने बढ़ाया। दूसरा, जो कामकाजी महिलाएं हैं, पढ़ने वाली जो लड़कियां, उनके लिए हॉस्टल, और जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए शिशु में भी रोजगार नहीं होता। अगर आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं, जैसे सरकार की बहुत सारी योजना, स्टेप योजना है महिलाओं के लिए, जहाँ ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मुद्रा योजना है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सखी योजना है, बैंक सखी योजना, बहुत सारी योजना है जिससे महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनी, युवा निर्भर बने और स्वरोजगार अपनाएं। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो महिला विंग है बीजेपी की, वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, और घर घर जाकर पूरी तरीके से बीजेपी को किस लिए वोट दें, कैसे वोट करें, और कितनी योजनाएं हैं उसको घर घर जाकर बता रही हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मिशन 2024 का जो 400 पार है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 400 पार होगा या जो विपक्ष कह रही है वो सामने आएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।